श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अभी चैत्र मास की नवरात्रि चल रही है। 15 अप्रैल को सोमवार है और नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि के अचूक उपाय हैं। इन उपायों को आप करेंगे तो जगत जननी जगदम्बा आपके दुखों को दूर करेगी। नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में जो ये सोमवार आए हैं ये बहुत ही दुर्लभ संयोग में आया है। बहुत वर्षों के पश्चात इस प्रकार का संयोग बन रहा है। देखिए, इस दिन शिव शक्ति के नाम से उपाय किया जाएगा। इस दिन का जो उपाय आप करेंगे तो देवी माता और भगवान भोलेनाथ दोनों आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे, सुखी बना देंगे और आपके जीवन से दुखों को दूर कर देंगे। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जीवन से कोई दुख ऐसा आ गया आपके जीवन में जो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, यानी कि आप लोग उपाय कर करके हार चुके लेकिन आपके जीवन से वो दुख दूर ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये उपाय आपको शाम के समय करना है। करना कैसे है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, इसके लिए सामग्री क्या चाहिए वो आप लोग सुनिए। आपको चाहिए एक दीपक। दीपक यदि मिट्टी का हो तो अच्छा है और यदि मिट्टी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग आटे का दीपक भी ले सकते हैं। इसमें आपको गाय का शुद्ध घी डालना है और लंबी बत्ती डालनी है, वो भी 2। अब इसके अंदर आपको चावल के 2 दाने डाल देने हैं। चावल के दाने जो हैं वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, आखा यानी कि खड़ा दाना होना चाहिए, साबुत दाना होना चाहिए। अब आप लोग साथ में ले लीजिए एक माचिस। और अब इस उपाय को आपको करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, इस उपाय को आपको करना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग चले जाइए। जब आप लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच जाएंगे वहाँ पर आपको एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देनी है। रखने के बाद इस दीपक को जला लीजिए। जलाने के बाद शिव और शक्ति का स्मरण करना है और माता से और महादेव से दोनों से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो दुख है उसे दूर करो। और इस प्रकार इस दीपक को जलाकर उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेलपत्री के ऊपर रखकर आपको शिव शक्ति का स्मरण करके अपने जीवन से दुखों को दूर करने की प्रार्थना करके आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं वो ज़रूर दूर हो जाएंगे। कर लीजिएगा सोमवार के दिन इन उपायों को। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय उनके लिए है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो शिव शक्ति का दिन है। इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको लेनी है एक बेलपत्री और बेलपत्री की बीच की पत्ती में आपको लगा लेना है लाल चंदन और अगल बगल की पत्ती पे लगा देना है पीला चंदन। अब आपको एक हरी मूंग का दाल का दाना लेना है और पहुंच जाएं शिवालय। जब आप लोग शिवालय में पहुंच जाएंगे उसके बाद इस बेलपत्री को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखें, उसके ऊपर हरी मूंग की दाल का दाना रखें और अपने विवाह की प्रार्थना करें। अपना नाम और गोत्र ले लें। उसके बाद इस बेलपत्री को आपको महादेव में यानी कि जो शिवलिंग है उसमें जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान बना हुआ है वहाँ पर चढ़ा दें। और चढ़ाना कैसे है, देखिए, डंडी का मुख जो है वो जलाधार की तरफ होना चाहिए जहाँ पे पानी बहकर नीचे जाता है और पत्ती का मुख जो है वो शिव जी की तरफ होना चाहिए। और माता अशोक सुंदरी से और बाबा महादेव से अपने विवाह की प्रार्थना करके आ जाना है। इस उपाय को करने से गुरुजी कहते हैं कि आपके विवाह के योग बहुत जल्दी बन जाएंगे। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय उनके लिए है जिनकी नौकरी लग ही नहीं पा रही है। जो लोग बहुत प्रयास कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी नौकरी नहीं लग रही है। सब तरफ से वे योग्य हैं और फिर भी उनकी नौकरी नहीं लग रही है, तो इसके लिए गुरुजी ने सोमवार के दिन किया जाने वाला एक अचूक उपाय बताया है। देखिए, सोमवार के दिन शाम के समय इस उपाय को करना है। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपने पूरी दुनिया के हाथ पैर जोड़ लिए और उसके बाद भी आपका काम नहीं हो रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी आपका वो कार्य अटक जा रहा है, यानी कि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है या फिर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है या फिर आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको शाम के समय शिव मंदिर जाना है और अपने साथ क्या सामग्री लेकर जानी है वो चीज़ आप ध्यान से सुनिए। आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक ना हो तो आटे का दीपक ले लीजिए। लेने के बाद आपको इसमें एक गोल बत्ती डालनी है। उसके बाद इसमें गाय का शुद्ध घी डालना है और साथ में डाल दिए थोड़ी सी काली तिल। अब साथ में एक माचिस ले लीजिए और आप लोग महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे। जब आप लोग महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको इस दीपक को शंकर भगवान के मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित कर देना है और उसके बाद आपको तुमरुका जी का नाम ले लेना है। देखिए, इस दीपक से आपको शंकर भगवान की आरती नहीं उतारनी है, बस इस दीपक को जलाकर
तुमरुका जी का नाम लेकर उनसे प्रार्थना कर कर और शंकर भगवान के सामने उनकी चौखट पर रख कर अपने घर वापस आ जाना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को आप करेंगे तो आपकी नौकरी, आपका प्रमोशन, आपका ट्रांसफ़र, जो भी कार्य होगा जो बहुत दिनों से अटका पड़ा है, रुका पड़ा है, वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं चौथे उपाय की। जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, लक्ष्मी है कि आती ही नहीं है, यानी एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, तो आप लोग एक उपाय ज़रूर कीजिए। आपको करना क्या है, देखिए आपको करना यह है कि तांबे का एक लोटा में 1 लोटा जल लीजिए। आपको जल जो है वो आपके रसोई घर में जहाँ से आप लोग पीने का पानी जिस हंडे में रखते हैं उसमें से लेना है और उसमें डाल देना है एक कमल गट्टा। जी हाँ, अब इस कलश को लेकर आप शिव जी के मंदिर में पहुँच जाएँ और जब आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुँच जाएंगे उसके बाद शंकर भगवान के पीछे आपको खड़े हो जाना है, यानी कि आपका फेस जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आप शिव जी के ऊपर इस जल को श्री शिवाय नमस्ते में मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दीजिए और जो कमल गट्टा है उसे भी शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए और बाबा से अपने घर से धन की कमी दूर करने की प्रार्थना करके अपने घर वापस आ जाइए। गुरु जी कहते हैं कि आप लोग 5-7 सोमवार इस उपाय को कर लेंगे तो आपके घर से धन की समस्या दूर हो जाएगी और आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं पाँचवें उपाय की। पाँचवा उपाय उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, जिसको दवाइयाँ काम नहीं कर रही है। तो नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं और सोमवार शिव शक्ति का दिन है, तो एक अचूक उपाय जरूर कीजिए। सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि और सोमवार के दिन किया जाने वाला अचूक उपाय है। तो आप लोगों को अपने साथ लेने हैं 7 गुड़ के टुकड़े। जी हाँ, 7 गुड़ की डली ले लीजिए। लेकर आप शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच जाएं। जब आप लोग मंदिर में पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको करना क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये जो गुड़ की डली है इसे आपको शिव जी में समर्पित कर देना है। लेकिन कहाँ पर समर्पित करना है, तो समर्पित करना है शिव जी के शिवलिंग में, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान बना है। वहाँ पर 7 गुड़ की डली आपको चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद आपको अपनी बीमारी को ठीक करने की प्रार्थना कर लेनी है। अब आप लोगों को आगे क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये जो गुड़ की डली है इन्हें अब आप लोग वापस उठा लीजिए और उठाकर आपको शंकर भगवान की दहलीज में ही बैठ जाना है और बैठकर 7 गुड़ की डली को एक एक करके खाते जाना है और आपको माता का एक विशेष नाम लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको माता का नाम लेना है, धूमावती माता। याद रखिएगा, आपको धूमावती माता के नाम से इस उपाय को करना है। तो शंकर भगवान की चौखट में आपको बैठकर एक एक डली गुड़ की खा लेनी है। 7 डली खाकर उसके बाद थोड़ा सा शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ जल पीकर अपने घर वापस आ जाइए। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को आप लोग कर लेंगे तो आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी और आपको दवाइयाँ भी लगने लग जाएंगी। देखिए, नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं और नवरात्रि में किया जाने वाला उपाय है, तो इस उपाय को आप लोग जरूर कीजिएगा। माता रानी और महादेव आपकी बीमारी जरूर ठीक करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। जिनके यहाँ संतान सुख नहीं है, दुनिया के सारे सुख एक तरफ और संतान का सुख एक तरफ कहा जाता है, तो जिनके यहाँ संतान नहीं है तो वे लोग नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और उसमें सोमवार शिव और शक्ति का दिन है, तो आप लोग एक अचूक उपाय जरूर कीजिए। आपको एक नारियल लेना है। नारियल पानी वाला होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, और एक मौली धागा लेना है। अब आपको नारियल जो है उसके ऊपर मौली धागा लपेट देना है। साथ में लेना है एक सिक्का। अब जिनके यहाँ भी संतान नहीं है वे लोग पति पत्नी जोड़े से महादेव के मंदिर में पहुँच जाएं और पहुँचकर दोनों हाथों में इस नारियल और सिक्के को रख कर महादेव से अपने घर में संतान होने की प्रार्थना और कामना कर लेनी है। अपना नाम और गोत्र ले लेना है और कहना है कि बाबा, हमारे यहाँ और तो सारे सुख हैं, हमारे यहाँ संतान सुख नहीं है, आप कृपया करके हमारे घर में संतान सुख प्रदान करें। इस प्रकार बाबा से प्रार्थना करें। करने के बाद ये नारियल जो है आपको शिव जी के शिवलिंग में छुआ देना है। उसके बाद इस नारियल को शिवलिंग के नीचे ज़मीन पर रख देना है। रख कर अपने घर में संतान सुख की कामना करके नंदी के कान में भी बाबा तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रार्थना कीजिए और अपने घर वापस आ जाइए। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को आप लोग करेंगे तो आपके घर में बहुत जल्दी ही बच्चे की किलकारी गूंजने लग जाएगी। तो देखिए, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, सोमवार है, शिव और शक्ति का दिन है, तो इस दिन आप लोग इन उपायों को करके लाभ अवश्य उठाएं। माता और महादेव आपके जीवन को खुशियों से भरेंगे।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और ऐसे में माता के नाम के जयकारे जरूर लगाने चाहिए। इससे हमारे सारे बिगड़े हुए कार्य बनते हैं और हमारा भाग्य चमक जाता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।